तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शुयांग ने अपनी पावर की मदद से एक लड़की को मार दिया था, मगर वो लड़की दोबारा से जिंदा हो गई थी और उसने शुयांग के मास्टर को एक इविल कल्टीवेटर बोल दिया था, जिसकी वजह से शुयांग गुस्से में आकर उसे दोबारा मार देता है और वो लड़की दोबारा से सोल फॉर्म में रीइंकार्नेट होने के लिए ऊपर की तरफ जा रही होती है, मगर शुयांग उसे वहीं पे ही रोक लेता है और अपनी फॉर्मेशन के जरिए उस सोल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद उसके रीइंकार्नेट होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं और वो हमेशा के लिए डेड हो जाती है। ये देखकर बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आता कि इस वर्ल्ड में कोई हमेशा के लिए कैसे मर सकता है। और फिर वो लोग शुयांग से कहते हैं कि हमें तुमसे कोई फाइट नहीं करनी, अगर हम लोग तुम्हारे साथ फाइट करेंगे तो हम लोग एक मर्तबा मरे तो फिर कभी दोबारा जिंदा नहीं हो पाएंगे, इसीलिए बेहतर यही है कि हम लोग खुद को एलिमिनेट कर दें। ये कहने के साथ ही वो लोग अपनी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उस कंपटीशन से एलिमिनेट होकर निकल जाते हैं। और वहीं पे ही फिर शुयांग को एक आवाज सुनाई देती है जो कि शुयांग से कहती है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना फर्स्ट लेवल क्लियर कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि शुयांग अपने एक हाथ में एनर्जी लिए हुए होता है। वो एनर्जी असल में उस ग्रीन बॉल के अंदर मौजूद एनर्जी थी जो कि शुयांग को अब रिवर्ट के तौर पर मिली थी। और वो मास्क वाली लड़की उस एनर्जी को देखकर कहती है कि ये एनर्जी तो सच में बहुत ही ज्यादा हाई लग रही है, मैंने सोचा भी नहीं था कि 36 पार्टिसिपेंट को हराने के बाद इतनी रिच लेवल की एनर्जी मिल सकती है। तो शुयांग उस एनर्जी को देखकर कहता है कि भले ही ये एनर्जी बहुत ही हाई लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी है, मगर ये एनर्जी हेवन एंड अर्थ की ओरिजिनेटेड नहीं है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शुयांग आसपास की नेचुरल एनर्जी को उस एनर्जी के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो 1 लाख साल की प्योर एनर्जी है। शुयांग आसपास की जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उस सारी की सारी एनर्जी को उस पहले वाली एनर्जी के साथ मर्ज करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे पूरी तरह से कंबाइन कर देता है तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो एनर्जी सीधा आसमान तक जा पहुंचती है। और फिर हमें दिखाया जाता है शुयांग आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर जाने लगता है ताकि वो ऊपर जाकर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और होता भी ऐसा ही है। वो लड़की ये देखकर हैरान हो जाती है कि शुयांग बहुत तेजी के साथ उस सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और इस प्रोसेस में आसपास का माहौल इतना ज्यादा इंटेंस हो जाता है कि वहाँ पे मौजूद पहाड़ तक हिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही शुयांग वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और वो लड़की कहती है कि ये क्या, तुमने इतना जल्दी सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। और इस तरह फिर शुयांग अपने आप को देखते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं बहुत जल्दी की रिफाइनिंग लेवल से ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ, क्योंकि शुयांग इस वक्त की रिफाइनिंग लेवल के 9th स्टेज के भी 99.9 लेवल पे आ चुका है और बहुत जल्द वो 0.001 को भी क्रॉस कर जाएगा, जिसके बाद वो सीधा फाउंडेशन लेवल में चला जाएगा। और फिर शुयांग वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट करता है और कहता है कि ये रिवर्ट सच में काफी अच्छा था, चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट लेवल में क्या होता है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को एक धमाके की वजह से अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो सामने की तरफ देखती है तो उसे नजर आता है कि उस जायंट स्टोन में एक रेड मार्क शो हो रहा है, जिस पर वो कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये बंदा है कौन जो कि बार बार पोर्टल के जरिए अंदर आ रहा है, कहीं इस बंदे ने उस हिडन लेवल को पास तो नहीं कर लिया। ये कहने के साथ ही अचानक वो अपनी एनर्जी उस बड़े से माउंटेन के अंदर ट्रांसफर करती है, मगर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, जिस पर वो कहती है कि अरे नहीं, अगर लॉर्ड यिन को पता चल गया तो वो फिर से मेरे रिवॉर्ड कम कर देंगे। ये कहते ही वो उस पोर्टल को क्रॉस करने के लिए दोबारा से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शुयांग उस पोर्टल के जरिए एक और जगह में आ पहुंचता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उस जगह को देखते ही वो लड़की कहती है कि आखिर ये किस तरह का लेवल है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी कोई जगह देखी ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ख्वाबों की दुनिया में आ गई हूँ। वो उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वहाँ की खूबसूरती उसे पसंद आने लगी थी। मगर इतने में अचानक वहाँ पे एक बंदा जोर से आकर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ पर धूल मट्टी उड़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जख्मी हालत में खड़ा होता है और कहता है कि आखिर तुम लोग अभी भी वहाँ पर क्यों हो, तुम लोगों की रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन को क्या हुआ है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर मर्तबा मैं अनलकी क्यों होता हूँ, मैं इस जगह 38,745 मर्तबा आ चुका हूँ, ये जगह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। इतने में शुयांग को फील होता है कि कोई वहाँ पे आ रहा है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा माउस आता है।
वो बंदा उस माउस पे हमला करने की कोशिश करता है मगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। और फिर वहाँ पे हमें एक रेड कैट को भी दिखाया जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम डोरेमोन की जैसे होती है। वो दोनों ही एक साथ मिलकर उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करते हैं जिससे वो उसे उठाकर दूर फेंक देते हैं। ये देखते ही वो बंदा अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना लेता है ताकि वो उन दोनों से खुद को बचा सके। उन दोनों एनिमल्स की पावर देखकर वो मास्क वाली लड़की कहती है कि क्या ये वाकई में एक बड़ा सा और मोटा ताजा चूहा है और वो एक रेड कैट है। ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। सच में ये लेवल जिसने भी बनाया है वो वाकई में कमाल का है। मगर हम देखते हैं कि वो दोनों एनिमल्स एक साथ मिलकर उस बैरियर को नहीं तोड़ पाए थे तो वो कैट अचानक से अपनी बेल बाहर निकालती है और उसे जोर से बजाना शुरू कर देती है जिसकी वजह से बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस बाहर निकलती हैं और उन वाइब्रेशंस की वजह से वो बैरियर आहिस्ता आहिस्ता क्रैक होने लगता है और उसके अंदर मौजूद वो बंदा कहता है कि इस लड़ाई का कोई भी एंड नहीं है। ये कहते ही वो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो खुद भी हवा में ऊपर चला जाता है और आसपास की हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि ये एक्सप्लोजन अटैक तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसे लग रहा है कि जैसे इस बंदे ने भी तकरीबन 5 लाख साल तक तो कल्टीवेशन की होगी मगर वो बेचारा भी खुद को डिस्ट्रॉय करने पर मजबूर हो गया। इतने में वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद हर एक चीज दोबारा से रिस्टोर होना शुरू हो रही है। जो कुछ जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा बनता जा रहा था और वहाँ पे मौजूद वो कैट और माउस भी दोबारा से रीइंकारनेट हो जाते हैं। देखकर वो लड़की काफी हैरान होती है और वो कहती है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। असल में वो माउस और कैट अब उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जिसके बाद वो लड़की शुयांग से कहती है कि मैं कुछ ना कुछ करती हूँ मगर शुयांग उसके आगे चला जाता है और उस माउस और कैट को अपनी तरफ आते हुए देखकर उन दोनों के ऊपर हेवन कन्फाइनमेंट अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पे ही दब जाते हैं। उन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ता है कि वो दोनों के दोनों शुयांग के आगे हिल भी नहीं पाते और फिर शुयांग उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों मेरे रास्ते से इसी वक्त हट जाओ। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि ये लोग भला तुम्हारी बात कैसे मानेंगे। मगर शुयांग उन लोगों को जैसे ही छोड़ता है तो सबसे पहले वो जायंट माउस शुयांग की बात को मानते हुए वहाँ से दफा हो जाता है और दूसरी तरफ वो रेड कैट डोरेमोन के जैसे ही एक छोटा सा फैन अपने सिर पे लगाकर वहाँ से उड़कर दूर चली जाती है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है और कहती है कि क्या ये खेल खत्म हो गया। और ऊपर से वो बंदा दोबारा से नीचे आ गिरता है और फिर उस माउस से कहता है कि प्लीज मेरी बात सुनो। मगर वो देखता है कि वो माउस तो खुद वहाँ से डर कर भाग रहा है। ये देखकर वो काफी सरप्राइज होता है कि आज से पहले वो माउस कभी भी उसे देखकर भागा नहीं था। जिसके बाद वो शुयांग और उस लड़की की तरफ पलट कर देखता है तो वो लड़की कहती है कि मेरी तरफ मत देखो, ये सब कुछ एंसेस्टर शुयांग ने किया है। उन्होंने इन दोनों पेट्स को कहा कि मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ और ये दोनों ही उसकी बात को मानकर यहाँ से चले गए हैं। ये बात सुनते ही वो बंदा कहता है कि क्या वाकई में इसने उन दोनों के साथ इतनी आसानी से डील कर लिया। ये तो सच में कमाल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस लेवल को पार करने के लिए मुझे इन दोनों पेट्स को एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना होगा। अगर मैं भी इन लोगों को इस तरह समझाकर पीछे हटा देता तो शायद मैं ये लेवल क्रॉस कर लेता। तुम तो सच में यहाँ पर एक फरिश्ते की तरह आए हो जिसने मेरी जान बचाई है। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। इतने में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद एक बड़ा स्टोन अपने आप ही टूट जाता है और उसके अंदर से कुछ बोटल्स बाहर निकल आती हैं और वो शुयांग से कहती है कि हमारा मास्टर हमें वापस कर दो। ये देखकर शुयांग चुपचाप वहीं पे ही खड़ा रहता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो लड़की अभी भी उस डोमेन को पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगी हुई होती है और अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर चुकी होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी। मगर वो देखती है कि वो प्रॉब्लम सोल्व होने का नाम ही नहीं ले रही। जिसके बाद वो कहती है कि बस अब मैं और नहीं करने वाली, मैं बहुत थक गई हूँ। ये कहते ही वो फौरन से वहीं पे ही सो जाती है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की कह रही होती है कि ये लेवल अभी तक एंड क्यों नहीं हुआ। वो उन बोतल्स को देखते हुए काउंटिंग शुरू करती है और कहती है कि यहाँ पे तो सिर्फ 7 बोतल्स हैं और इनमें से नंबर 6 बोतल गायब है। आखिर ऐसा क्यों? नंबर 6 बोतल कहाँ चली गई? तो शुयांग कहता है कि 6 नंबर बोतल इनविजिबल है। ये कहते ही अचानक से वो उस बोतल को विजिबल कर देता है। ये देखकर वो लड़की फिर से हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि यहाँ पे एक बोतल है और वो इनविजिबल है। उस बोतल को देखते ही वो सारी बोतल्स कहने लगती हैं कि हमारा मास्टर हमें वापस कर दो। तो शुयांग उन बोतल्स से कहता है कि तुम्हारे मास्टर को एक स्पिरिट स्नेक खा गया है, जाओ और जाकर उसे बचा लो। ये कहते ही वो उस छोटी सी बोतल को उनके आगे भेजता है तो वो सारी की सारी बोतल्स उसका पीछा करती हैं। और वो मास्क वाली लड़की फिर से कहती है कि एंड सिस्टर आखिर आप ये सब कुछ कैसे जानते हैं?
क्या आप इस जगह पहले भी आ चुके हैं? क्योंकि आपको उनके मास्टर के बारे में तो यहाँ पे कुछ पता भी नहीं था, तो फिर आपने उन्हें कैसे बताया कि उनके मास्टर को एक स्नेक ने खा लिया है? इतने में वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें कुछ बर्ड्स दिखाई देते हैं और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्क्रोल आ जाता है जो कि एक्टिवेट होता है तो आसपास की हर एक चीज को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं कि शुयांग और उस मास्क वाली लड़की की चारों तरफ बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और देखते ही देखते वो स्क्रोल वहाँ पे मौजूद जितने भी एनिमल्स थे उन सबको कैप्चर कर लेता है और वो मास्क वाली लड़की कहती है कि ये तो वो सारी चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पर देखी थी, ये सारी की सारी पेंटिंग्स में ट्रांसफॉर्म कैसे हो गई, और अगर ये पेंटिंग्स के अंदर थी तो फिर ये रियलिटी में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई थी। तो शुयांग फौरन से उस पेंटिंग को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि ये पेंटिंग कहीं जाने वाली नहीं, और फिर अचानक से वो उस लड़की की बॉडी के अंदर से एक जेड स्टोन को भी बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई ऑब्जर्वर हो या फिर तुम कोई जासूस हो। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि अब तो मैं मान गई कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा सकती। असल में फीस्ट ऑफ गॉड्स के 9 प्लेसेस हैं और मैं सिर्फ तुम्हें उनमें से एक में ही लेकर आई हूँ और मुझे बस इतनी ही मालूमात है, इससे ज्यादा मैं नहीं जानती। पर तुम बताओ कि तुम इतना कुछ कैसे जानते हो। मगर हम देखते हैं कि शुयांग वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट करता है और उस लड़की को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और वो लड़की जैसे उसके पीछे है तो अचानक से वो पोर्टल बंद हो जाता है और शुयांग वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि जरा रुको, तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं भला यहाँ से बाहर कैसे आऊंगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।